भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। दोस्तों, ये लाइन है दशरथ मांझी की, जिनके ऊपर फिल्म बनी थी मांझी द माउंटेन मैन, जिन्होंने अकेले सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पूरा का पूरा एक पहाड़ काट दिया। अगर वो सरकार का इंतजार करते या किसी और के भरोसे बैठते तो क्या वो पहाड़ कभी भी कट के वहाँ से रास्ता निकल पाता? जी नहीं। दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना होता है कि हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बहुत से लोग अपने फेलियर के लिए भी किस्मत को ही कोसते हैं और उनका ये मानना होता है कि किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और कहते हैं कि शायद मेरी किस्मत में बड़ा बनना या अच्छा पैसा कमाना लिखा ही नहीं है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी अपनी फेलियर के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसेंगे। और रियलिटी में हर इंसान अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत और अपनी लगन से लिखता है। और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक रियल स्टोरी है। एक बार एक जंगल के बीचों बीच एक गुरुकुल होता है जहाँ बहुत से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि बच्चे अपने घरों से दूर गुरुकुल में पढ़ते थे और अपनी पढ़ाई पूरी होने तक उनको वहीं उसी गुरुकुल में रहना होता था। और जो उस गुरुकुल के गुरुदेव थे वो सबके साथ समान व्यवहार करते थे और बिना भेदभाव किए सबको एक जैसा पढ़ाते थे। एक दिन जब गुरुदेव अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो अचानक उनका ध्यान एक ऐसे बच्चे पर गया जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गुरुदेव उस बच्चे के पास गए और जाकर उन्होंने दोबारा उस चीज़ को समझाया, लेकिन फिर भी उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरु ने उस बच्चे को बहुत बार समझाया, सारी चीज़ें हर तरीके से एक्सप्लेन की ताकि उस बच्चे को समझ में आ जाए, लेकिन उसे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। ये देखकर गुरुदेव बहुत गुस्सा हो गए और उस बच्चे से अपना हाथ दिखाने को कहा। हाथ देखने के बाद गुरुदेव ने बच्चे से कहा कि तुम अपने घर जाओ, यहाँ गुरुकुल में अपना समय बर्बाद मत करो और घर जाकर कोई और दूसरा काम करो। बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे हाथों में पढ़ाई की रेखा नहीं है, इसलिए तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। फिर गुरुदेव ने एक दूसरे बच्चे को बुलाकर उसके हाथ की रेखा दिखाते हुए कहा कि ये पढ़ाई की रेखा होती है जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, इसलिए तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई नहीं लिखी है। इसलिए समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम घर जाओ, जाकर कोई दूसरा काम करो। ये सुनने के बाद बच्चा अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और अपने हथेली पर चाकू से काटकर सेम उसी तरह की रेखा बना देता है और कहता है, गुरुदेव, ये रही मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखा, क्या आप मुझे अब पढ़ाएंगे? ये देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू आ जाता है और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। और वही बच्चा बड़ा होकर महर्षि पाणिनि बनता है। इसने दुनिया की सबसे प्रसिद्ध वर्णमाला की किताब अष्टाध्यायी लिखी थी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इतने हजारों साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक वैसी किताब कोई नहीं लिख पाया है और दुनिया के किसी भी भाषा में इस किताब को नहीं लिखा जा सका है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख सकते हैं कि अगर उस दिन वो बच्चा अपने गुरुदेव की बात मान लेता कि उसके हाथों में पढ़ाई की रेखा नहीं है और वहाँ से वो वापस अपने घर चला जाता तो महर्षि पाणिनि कभी नहीं बन पाता और आज दुनिया उन्हें इस नाम से कभी नहीं जानती। अपनी किस्मत की लकीरों पर भरोसा करने की बजाय उस बच्चे ने अपनी मेहनत, अपनी लगन पर भरोसा किया और इस दुनिया में उसने अपना नाम बनाया। क्या ये कहानी सुनने के बाद अपने हाथों की लकीरों या किस्मत पर भरोसा करेंगे या अपनी मेहनत पर? और आप सोच कर देखिए, क्या हमारी पूरी जिंदगी इन हाथों की लकीरों पर टिकी हुई है या मेहनत पर? अगर हमारी जिंदगी हाथों की लकीरों पर टिकी होती तो आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं वो शायद इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो किस्मत की बदौलत नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बदौलत इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर ये लोग भी आज अपनी किस्मत के भरोसे बैठे होते तो शायद वो आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते और दुनिया उन्हें और उनकी काबिलियत को कभी नहीं जान पाती। सो दोस्तों, जो लोग हार्डवर्क में विश्वास करते हैं वो कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर आप भी कभी किसी चीज़ में फेल हो जाओ तो अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपने हार्डवर्क और खुद पर विश्वास रखना और ये विश्वास रखना कि एक दिन तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।